नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं घोसी लोकसभा में और जो कि क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर। आज इनसे मुलाकात हो गई है चिलचिलाते धूप में। ये लगातार भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव अभी से हम पता करेंगे क्या चुनावी माहौल है इस बार घोसी लोकसभा का। अध्यक्ष जी एकदम चकाचक राजू राय चुनाव जीत रहे हैं 100%। चुनाव चिन्ह साइकिल जो माननीय अखिलेश यादव जी का सिंबल है, उसी पर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजू राय जी बम्पर रोड से चुनाव रहे हैं, कम से कम 2 लाख से। जहां आप बात कर रहे हैं साइकिल की, अभी पिछले दिनों जो एमएलसी हैं विशाला राजभर जी, वो कह रहे थे कि साइकिल की तिल्ली टूट गई है और अब रिंग टूटने वाली है। छड़ी बगैर सहारा की खड़ी नहीं होती है, उनसे पूछिएगा, वो भी बेसहारा का नहीं खड़ा होंगे। छड़ी किसको दिया जाता है? विकलांग को। जो पैर का विकलांग हो, हाथ गोड़ का पैर विकलांग हो, उसको छड़ी दिया जाता है। साइकिल किसको दिया जाता है? साइकिल के पास वो ताकत होती है कि 2 क्विंटल का वजन ढो सकता है। मैं छड़ी के ऊपर रख देंगे, उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो छड़ी बगैर सहारा की खड़ी नहीं होगी। और वो सहारा उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी को कहते ना कि डूबती हुई नहीं है, उस नाव पर जो सवार होगा डूब के मर जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर अब उस भारतीय जनता पार्टी के नाव पर सवार हैं, उनको डूब के मरना इस चुनाव में 2024 में तय है। अरे कहाँ आप बात कर रहे हैं? मंत्री जी ललकार दिए हैं कि यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी की झोरी में डाल देंगे। वो 400 का पार नारा दिए ना कि 400 पार, 400 का पार वो नारा नहीं है, 400 सीट की नारा नहीं है। इनका नारा है लहसुन 400 रुपया किलो, प्याज 400 रुपया किलो, आलू प्याज 400 रुपया किलो, सरसों का तेल 400 रुपया किलो, ये गेहूं 400 रुपया किलो, फिर जो चावल 400 रुपया किलो, चना 400 रुपया किलो, मटर 400 रुपया किलो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गिना रहे हैं कि हमको चुनाव जिता दो, सब 400 से पार हो जाएगा। ये सीट नहीं गिनवा रहे हैं, नहीं, ये सब 400 से पार कर देंगे। पेट्रोल जो है 400 से पार, डीजल 400 से पार, सिलेंडर देख ही रहे हैं 1000 से पार हो गया है। ये गरीब जनता को डुबा डुबा करके मार रहे हैं। और गरीब जनता राजभर चौहान दूसरे अधिकार केवटी मिनवाधम कर बियाधम कोटी पाजी बनवासी कटिक नाउ धोबी अर्कवंशी लोथ खंगार भुजवारा माजी मरवाया शेख सैयद पठान, ये जो ये नट, ये सारी जाति के लोग आज एक मुक्त जो है घोसी लोकसभा में राजू राय को और माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करने जा रहे हैं। और बाप को बता रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ आज मंत्री जी ऐलान कर दिए हैं कि सारा मुसलमान, सारा नट समाज, यादव समाज, पंडित समाज, सभी समाज हमारे साथ जुड़ चुका है। ओम प्रकाश राजभर पूर्व में 17 में मंत्री थे ना। एक मुसलमान बस्ती गिना दे जिसमें 2 रुपया का मदद किया हो, एक मुसलमान बस्ती गिना दे जिस गरीब को 2 रुपया का मदद किया हो। जाएंगे कहूँगा क्या मुसलमान बस्ती में लोग डंडा लेके खोज रहे हैं बेत का। 2 विभाग के मंत्री बन गए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मंत्री तो 17 में बने थे, अपने दामाद को लगा दिए, अपने दामाद के भाई को लगा दिए। अगर एक भी गरीब जनता को कहीं लगाया हो तो बता दिए। उस समय दिव्यांग विभाग मिला था उनको, बता दे। अगर जनता ने आके बताया कि नहीं मैं एक दिया हूं, मंत्री थे उस समय। मंत्री से कोई फर्क पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी है, उनको वो धो धो करके मारेगी कि उनके समझ में आ जाएगा। जहां आप बात कर रहे हैं, अरविंद राजभर जी कह रहे थे अभी कल कि चुनाव बीतते ही राजू राय फिर बंगलौर चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। राजू राय यहाँ उनका बुनियाद है। ये बनारसी चाय है, बनारस से आए हैं घोसी में। किसको कर रहे हैं बनारसी? अरे वही बनारसी चाय जिनका मैं 13 ही करवा दिया था, याद है आपको? इस बार उनका पिंडदान कराएंगे, चुनाव हार जाने दीजिए। वही रामजीत राजभर है, उन्हीं के पार्टी में 5 साल जिला अध्यक्ष रहा हूं मैं, उनके नस को जानता हूं। और यहाँ उनको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चुनाव हारना उनको 100% गारंटी है मेरी। वो देश की गारंटी दे रहा है ना, तो मैं चुनाव हारने की गारंटी दे रहा हूं घोसी में। हम बात कर रहे हैं आप एकदम 100%। 1 जून को मिलिएगा, 4 जून को मतगणना होगी। मैं सब पूरे मऊ जनपद के पत्रकारों को बुला के मुंह मीठा कराएंगे। ये जान, हाँ, जितने पत्रकार साथी हैं सबको बुला करके मुंह मीठा कराएंगे। और आपको बता दें, अभी देखिए मैं जहां खड़ा हूं, ये गौरिया समाज से लोग आते हैं, इनको लोग कहते हैं नट। मैं ये गौरिया समाज से कभी जमाने में राजा हुआ करते थे, इनके शासक थे। आज सारे लोग नट समाज के लोग पूरे उत्तर प्रदेश के, आज सारे लोग जो है साइकिल के साथ हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। मधुबन विधायक रामविलास चौहान जी बोल दिए हैं कि जहां राजभर और चौहान एक साथ रहेगा, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहा चौहान उनके साथ हैं? रोक लेंगे बाल किशुन चौहान को।
अरे मंत्री जी हैं, दारा चौहान जी लगे हैं साथ में। दारा चौहान को इंदारा से उनका जो है, मैं आपको बताया था उपचुनाव में ना कि दारा का इंदारा से टिकट कटा के रखाऊंगा आजमगढ़ जाने के लिए, और दारा को इंदारा से टिकट कटा के आजमगढ़ भेज दिए। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का मऊ से टिकट कटा करके इनका रिजर्वेशन कराया हूँ बनारस जाने के लिए। वही कहेंगे जाओ ओम प्रकाश राजभर काशी विश्वनाथ पर 5 फुट जमीन कर कोई चंदा मांग करके और भिक्षा मांगने का काम करो, जो योगी महाराज को भिक्षा मंगवा रहे थे। वो रामजीत राजभर की ताकत है। आवे चुनाव में मैं तो कह रहा हूं कि 4 डिबेट करवा दीजिए आप लोग, पत्रकार साथी जीत रहे हैं प्रकाश राजभर से, उनकी अवकाश समझ में आएगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा वादा किए थे जनधन खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, क्या किसी के खाते में गया? ये लोग कहते कि जो है यहाँ जाति जनगणना कराया जाएगा, जाति जनगणना हुआ। ओम प्रकाश राजभर कहते कि यहाँ दारू बंद करा दिया जाएगा, बंद हुआ। महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। और एक बात बता दें, यही जो है योगी महाराज कहते कि मेन रोड से जो है 500 मीटर जो है अंदर दारू की भट्टी हटा दी जाएगी। क्या दारू की भट्टी हटी? ये लोग जो है ये जुमलेबाज लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस बार नास्तानाबूद होने जा रही है। आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी बहुमत से जो है 2027 में सरकार बनाने जा रही है। जहां आप बात कर रहे हैं बहुमत की, लेकिन मंत्री जी कह दिए हैं कि अरविंद राजभर शेर का बच्चा है और इस बार तो हार देगा घोसी में। तो हम लोग का सीआर का नजर आ रहे हैं का? कल अगर शेर का बच्चा तो आज हम लोग के समन्वय। अगर उनके पास ताकत है तो सिर्फ एक नाम लीजिएगा, रामजीत राजभर। अगर उनके अंदर ताकत है तो आके हमने सामने बैठ के बात कर ले, उनकी अवकाश समझ में आ जाएगी। जो समाज को ट्रैक्टर टाली में लाद करके आज 20 साल से बेच रहा है, वो शेर का बच्चे बनेगा? एक भी राजभर को अगर अधिकार दिया हो, किसी भी गरीब समाज को अधिकार दिया हो तो बताओ, अपने काम गिनवा दो। वो तो कह रहे थे कि गरीबों को, मुसलमानों को, अपने समाज को सोते हुए हमें जगाया है। इसके पहले राजभर सोए थे क्या? उनके पिताजी सोए थे। ये इनकी पार्टी 23 साल हो गई और उनके पिताजी 70-80 साल के हैं। तो क्या वो सोए थे क्या? उनके पिताजी, उनको नहीं पता था, उनके खर खानदान को नहीं पता था कि हम राजभर हैं? बताइए, उनके पिताजी और उनके खर खानदान को पता नहीं था कि हम राजभर हैं। अपने बाप दादा को भी जगा दिए ओम प्रकाश राजभर। राजभर समाज 585 राजा में 185 राजा उत्तर प्रदेश का राजा रहा है। हमारा किला खंडर और जो है कि इतिहास गवाह है। अभी घोसी में देख लीजिए, राजा परिचित राजभर कौन थे, राजा नहुस राजभर कौन थे। तो 185 राजाओं का हम लोग वंशज है। और उसी तरह से मैं बता रहा हूं, जो मैं खड़ा होकर के आपको बयान दे रहा हूं, ये जो है गौरिया समाज के लोग हैं। इनके भी महापुरुष राजा थे और ये अपने राजपाट बचाने के लिए और जो है गरीबों को हक अधिकार दिलाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आज पूरे गौरिया समाज के लोग माननीय राजू राय के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है मजबूती से। और भारतीय जनता पार्टी वाले जो गिनावत है कि 16 दूनी 8, तो हम मानो का पढ़ाओ जी कि 16 नहीं, ये भाई पढ़ाओ जी, हम लोग के 16 दूनी 8, तीनों लोग के पाठ पढ़ाओ जी। ओम प्रकाश राजभर की हम लोग कह रहे हैं कि इस बार कोई ढिलाई नहीं, ओम प्रकाश राजभर की विदाई तय है। हाँ, अभी तो एक ट्रेलर चला है, फिल्म बाकी है, जान लीजिए। फिल्म बाकी है, अभी फिल्म बाकी है, अभी टाइम है, ट्रेलर चल रहा है। अभी एमएलसी साहब का बयान आया है कि जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेंद्र राजभर जी, उनको पहचान नहीं रहे। कह रहे थे कौन है महेंद्र राजभर? हम तो नहीं जानते हैं कि भिक्षेलाल कौन है। अरे एमएलसी साहब हैं। अरे नहीं, मैं नहीं, एमएलसी कहा है। ये मधुबन में चले जाए लोग काला नाग कहते हैं कि वो काला नाग है, किसी को डस लेंगे। ये वो काला नाग है। कहाँ आप बात करो, सरकार में एमएलसी? अरे सरकार में तो कहाँ, सरकार से हम लोग का एक बार उखड़ेगा? बताइए, है किसी का प्रकाश राजभर भिक्षेलाल के ताकत के एक बार उखाड़ के दिखा देंगे? आइए, हम लोग सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी डांडवत करा दिए, गए थे नेहरू के ना, ब्रजेश पाठक जी क्या किए, डांडवत कराए। ये ओम प्रकाश राजभर उनके भिक्षेलाल की औकात है। अगर शेर के औलाद है तो क्यों डांडवत किए? कौन किया दंडवत? वही अरविंद राजभर नहीं देखे क्या? पूरा चल तो रहा है न्यूज पर। अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि हम अपने सम्मानित जनता से आशीर्वाद लिए हैं और हजारों बार आशीर्वाद लगे। उसमें कई ठो राजभर थे जहां डांडवत कर रहे थे, पूछिएगा उनसे, कई ठो राजभर बैठे थे उसमें। एक को राजभर थे क्या उसमें तमाम फॉरवर्ड के लोग थे और फॉरवर्ड के लोगों को उन्होंने गाली दिया था, इसलिए फॉरवर्ड समाज के लोग उनको डांडवत कराए, माफी मंगवाए और निहुर करके माफी मांगे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर की ताकत है। तो क्या माना जाए, इस बार होगा घोसी में परिवर्तन? यहाँ जनता की ललकार है, साइकिल चुनाव हमारा है। साइकिल चुनाव पर एक एक मतदाता यहाँ वोट करने जा रहा है। अब मैं बताता रहा हूँ कि 2 लाख
2 लाख से चुनाव राजू राय जीतेंगे, लेकिन राजू राय गरीबों का मसीहा है। मुख्तार के बाद अगर मऊ में दूसरा कोई कदम रखा है तो उस व्यक्ति का नाम है राजू राय। कोई चला जाता है उनके दरवाजे पर, खाली हाथों पर नहीं जाता है। तो चुनाव है, चुनाव की बात छोड़ दीजिए। राजू राय सालों साल गरीबों का मदद करते हैं, इसलिए गरीब जनता राजू राय के साथ आज खड़ा है। अभी अरविंद राजभर जी कहते हैं राजू राय अब दिखाई दे रहे हैं। हम तो 2009 से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी उम्र पूछ लीजिए, 2009 में कितनी उम्र थी उनकी, पूछ लीजिए 2009 में उनकी उम्र कितनी थी। अब उनको कुछ पता नहीं था। आज वो डॉक्टर का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके डॉक्टर नाम सब जोड़ दिए हैं। तो उनसे पूछिए कि किस कॉलेज से किए हैं आप, कहाँ है आपका है जो आप डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। ये सब देखिए, ये लोग जुमलाबाज है और बड़ बोल नेता है। बड़ बोल बोलने में इसीलिए समाज को गुमराह करके लोगों ने 22 साल से बेच रहा है। अरे मऊ में 3 मंत्री बन गए हैं। दारा चौहान जी हैं, AK शर्मा जी हैं, ये लोग राजभर जी आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोडर लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जूता साफ करने वाले लोग हैं। इनकी औकात है क्या उनके खिलाफ बोल देंगे, चाहे उनके बगैर मर्जी का काम कर देंगे। यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने राजभर समाज के लोग, अच्छा गरीब समाज और समाज के लोग हैं, सारे के सारे लोग लोडर हैं। तो आज ओम प्रकाश राजभर जाकर खुद लोडर बन गए। जाएंगे योगी बाबा का जूता पालिश करने के लिए ओम प्रकाश राजभर। पूछिएगा कि किस मुद्दा पर गए हैं, वो मुद्दा बता दीजिए। राजभर समाज पूछ रहा है, आज गरीब समाज पूछ रहा है। मगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोडर हैं, लीडर नहीं है। अरविंद जी कह रहे थे कि महेंद्र हमारे पुराने साथी हैं, भले उधर हैं लेकिन दिल से हमारा प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो बात तो सही है उनका, एकदम 100% उन्होंने सही कहा है। हम लोग उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कि अरविंद राजभर को 1 जून को पता चलेगा। जब वो एकदम नास्ता नाबूद हो जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि महेंद्र राजभर, रामजीत राजभर राजू राय का प्रचार कर रहे थे कि अरविंद राजभर का प्रचार कर रहे थे। जहाँ गंगा में लोग जो तरह है बेत का डंडा लेके, बेत जानते हैं ना, अरे हाथ में परस हो जाला तो के लगा हो जाला, और वही डंडा लेके गंगा में लोग खोजत बा। अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो समाज के 22 साल ठीका ले लेके बेचले है। मंत्री जी ललकार दिए हैं कि अरविंद जी सांसद तो सांसद, मंत्री बनेंगे। फिर क्या बनेंगे अरविंद जी? अरे हम कहते हैं मंत्री तो ये भी बने थे, कौन सा लाभ मिला है? मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ताकत है, आपको पंचायत राज विभाग मिला है, अल्पसंख्यक विभाग मिला है, लगा दीजिए 50 मुसलमान को और लगा दीजिए 50 राजभर समाज को। है क्या औकात? उनकी औकात नहीं जो बेगर योगी बाबा के मर्जी का एक तो चपरासी भी भर्ती नहीं कर सकते हैं। कहां से आप बात करते हैं? मुसलमान जो मिला है, इनको मंत्री पद मिला है अल्पसंख्यक, इसीलिए सब मुसलमान योगी बाबा इनको पानी में डुबा डुबा के मारेंगे। यही कहे थे, लड़का सार उजर का सार करिएवा सार, भीख मांगेंगे ट्रेन दिलवाएंगे। योगी बाबा जानते हैं इनको पानी में डुबा डुबा के मारेंगे। आज अपनी बीमारी बूझ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक भाषण में बोले, बयान में बोले हैं कि मैं पिछड़ा में कैद रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो ये 100% गारंटी है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जाकर के घुटना टेकेंगे कि हमको भी ले लीजिए साथ में। ये भारतीय जनता पार्टी वाले के लोग हैं, ये झूठ बोलने में माहिर हैं। झूठ बोल बोल करके बताइए, इस देश का जो है रेलवे कौन बेचा, बिजली विभाग कौन बेचा, आइए एयरपोर्ट किसने बेचा? ये भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस बचा करके रखी थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी वाले बेच बेच करके और विदेश में जाकर के घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले एक नया काम बता दे, एक बता दे योगी मोदी जी की एक काम मैं नया काम किया हूं यहाँ पर। आपके पड़ोसी जिला में जो है कि बन गया है इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कहाँ बन गया? आजमगढ़ में। वो उनका देन है का? पूर्वांचल को बनवाया है, पर हवाई पट्टी थी। नहीं पूछे, पूर्वांचल वो बना है, उनके औकात है। इंटरनेशनल बन गया है, पूर्वांचल भी बना तो माननीय अखिलेश, बड़ी बड़ी जहाजें उतर रही हैं। पूर्वांचल भी बना तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। वो अड्डा बना है तो भी माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जो मेरिट पर भर्ती हुई वो अखिलेश यादव जी की देन है। समाजवादी पेंशन जो चालू हुआ अखिलेश यादव जी की देन है। कहां से गिनेंगे? 112 नंबर जो आप चल रहा है वो किसकी देन है? अखिलेश यादव जी की देन है। 108 नंबर जो एम्बुलेंस चले वो किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। तो अखिलेश यादव जी ने धरातल पर काम किया है, इसलिए उनके पिताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी कहा जाता है, ये जान लीजिए। ठीक है, अंतिम सवाल, 4 जून किसके नाम रहेगा? राजू राय जी के नाम, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम, महेंद्र राजभर जी के नाम, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के नाम, इंडिया गठबंधन के नाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।